कोई भी 20% प्रॉफिट से ज़्यादा फीस मुकर्रर नहीं करेगा। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कमेटी में ये तय पा गया, कोर्ट में ये सेटल कर तय पा गया। जब ये मामला तय पा गया उसके बावजूद फिर कॉलेजेस को फ़ीसों के मामले में तंग किया जा रहा है। तो हमारा पहला इशू ये है कि जो कुछ आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कमेटी में तय किया या कोर्ट में तय किया उसको इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट करें। दूसरा हमारा इशू था वेकेंट सीट के क्राइसिस का। आज से 3 साल पहले आपके कैमरे इसी तरह लगे थे और आपको बता दिया था कि ये सेंट्रल इंडक्शन मुल्क को तबाह कर देगी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सेंट्रल इंडक्शन शुरू की थी कि इससे मेरिट आएगा। मैंने आपको कहा था ये मेरिट भी तबाह हो जाएगा। तो वो प्राइवेट कॉलेजेस जिनका 80% मेरिट होता था अब 55% पे भी सीटें पूरी नहीं कर सक रहे। तो आपको पता चल गया है कि सेंट्रल इंडक्शन की वजह से लोग ख़राब हो रहे हैं। वो सेशन जो सितंबर में शुरू होना चाहिए था वो मार्च तक चल रहा है, 9 महीने आगे चले गए हैं। आपको पता चल गया है कि अपग्रेडेशन की वजह से कभी लोग फैसलाबाद जाते हैं, कभी सरगोदा, कभी लाहौर। आपको पता चल गया है कि टीचरों का सेशन पूरा नहीं होता। आपको पता चल गया है कि सीटें खाली रह गई। सीटें खाली रहना जुर्म है। पीएमडीसी फैकल्टी फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर कोटा एलोकेट करता है। जब आपने हमें वो कोटा एलोकेट कर दिया तो भर के देना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। और मैं तो सादा सी बातें करता हूँ कि ये सीटें 2 साल पहले तो सारी पूरी होती थी। फिर ये क्या कहा जाता है कि नहीं आपकी फ़ीस ज़्यादा इसलिए या लोगों का रुझान नहीं है। भाई ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है। 1,32,000 लोगों ने MD कैट दिया है, सिर्फ 19,000 अकोमोडेट हुए हैं, बाकी कहाँ गए? तो अगर ये बाकी लोग दाखिला नहीं ले सके तो 2 वजह हैं। पहला सेंट्रल इंडक्शन, दूसरा MD कैट पूरी दुनिया में सिर्फ मेरिट डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है, उस पर पास फेल नहीं होता है। कभी आप 2 क्राइटेरिया पे एक बंदे को कैसे जज कर सकते हैं? आप FSC का भी क्राइटेरिया रख के बैठे हुए हैं, आप MD कैट का भी लेके बैठे हुए हैं। तो भाई एक ही क्राइटेरिया होगा ना, ये दोनों तो एक दूसरे से कोरिलेट ही नहीं करते। तो हमारा पुराना मुतालबा जो था वो मैं दोबारा दोहराता हूँ कि MD कैट को सिर्फ मेरिट डिटर्मिनेशन के लिए होना चाहिए। तीसरा, आप कहते हैं पेइंग कैपेसिटी नहीं है। 7,000 बच्चा हर साल मुल्क से बाहर जा रहा है और सेंट्रल एशिया के सब स्टैंडर्ड, कैरेबियन के सब स्टैंडर्ड, चाइना से वो पढ़ के आते हैं और यहाँ आके फेल होते हैं। और हमारा मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज भी बाहर जाता है। तो भाई हमारी सीटें तो सिर्फ 1800 खाली हैं, तो उन 7,000 को आप क्यों बाहर भेज रहे हैं? आप हमारी पॉलिसीज़ सीधी क्यों नहीं करते कि मामला सारे सीधे हो जाएं? तो हमारा दूसरा इशू ये है कि सेंट्रल इंडक्शन प्राइम मिनिस्टर कमेटी में तय हुआ था कि इस पर हायर एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी बैठेगी फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ की सरबराही में और बैठ के फैसला कर देगी एक्ट के मुताबिक। तो हम दूसरा मुतालबा ये कर रहे हैं कि वो जो हेल्थ रिफॉर्म कमेटी बनी थी वो बैठे और बैठ के फैसला करें, इससे पहले कि कॉलेज फाइनेंशियल डेथ से मर जाएँ सारे। कॉलेज बंद हो गए, 44,000 बेड खाली हो जाएंगे। कॉलेज बंद हो गए, हर साल 11,000 डॉक्टर जो पूल में आते हैं वो नहीं बनेंगे। कॉलेज बंद हो गए तो वो फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सारा ख़त्म हो जाएगा। तो अगर इसी तरह खाली सीटें नहीं तो बहुत जल्दी कॉलेज रहेंगे ही नहीं जिन्हें आप रेगुलेट कर सकें। ये हमारा दूसरा मसला है। तीसरा, इंस्पेक्शन परफॉर्म में या क्वालिटी स्टैंडर्ड जिनके नाम पर हमें ब्लैकमेल किया जाता है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कमेटी में मुस्तफ़ा कमाल साहब भी बैठे थे, वहाँ पर कियानी साहब, बिलाल कियानी साहब भी बैठे थे जो फाइनेंस मिनिस्टर या फेडरल मिनिस्टर रेलवे हैं। वहाँ पर तारिक बाजवा साहब भी बैठे थे, वहाँ पर लॉ के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे थे। बैठ के यही डिसाइड हुआ था कि इंस्पेक्शन परफॉर्म में वो चीज़ें शामिल हैं जिनका क्वालिटी से ताल्लुक ही कोई नहीं। दुनिया जहाँ भी स्टैंडर्ड बनते हैं पहले कम्पिटेंसी फ्रेमवर्क बनता है कि आप कौन सा ग्रेजुएट पैदा करना चाहते हैं। कहीं ऐसा नहीं होता कि अंडर ग्रेड लेवल पर PG की रिक्वायरमेंट डाली जाए। आप हमसे न्यूरो, रेमेटोलॉजी और इमरजेंसी के एक्सपर्ट मांग रहे हैं, वो मुल्क में हैं ही नहीं है। वो जितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनका रजिस्टर सारा आपके पास है कि कितने लोग मुल्क में अवेलेबल हैं। तो जो लोग मुल्क में अवेलेबल ही नहीं हैं वो सुपर स्पेशलिटी या PG की रिक्वायरमेंट आप अंडर ग्रेड में क्यों मांग रहे हैं? दूसरा, वो चीज़ें जिनसे क्वालिटी नहीं बढ़नी, आप कह रहे हैं 5 करोड़ रुपया जमा कराएं बैंक गारंटी एग्जिस्टिंग कॉलेज से, इससे क्या क्वालिटी बढ़नी है?
इससे क्या क्वालिटी बढ़नी है? आप बेड ऑक्यूपेंसी बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में रिसर्च कहती है कि डे केयर सर्जरी करें और लोगों को जल्द से जल्द फारिग करें ताकि इन्फेक्शन ना हो, आप उल्टी तरफ जा रहे हैं। आपने 2012 पर हमारी इंस्पेक्शन की, तब हॉल की रिक्वायरमेंट ये थी, रातों रात आप कह रहे हैं डबल कर दें। मैं एक रात में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डबल कर दूँ? आप मुझसे वो फैकल्टी मांग रहे हैं जो है ही नहीं। मुल्क में तो नर्सों की शॉर्टेज है, मुल्क में तो डॉक्टरों की शॉर्टेज है। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बैठ के देखें किससे क्वालिटी बढ़नी है, जिनसे क्वालिटी बढ़े आप ऐड कर लें, लेकिन अगर इररेलेवेंट चीज़ें हैं, पीजी की चीज़ें हैं, उनको तो निकालें। और रातों रात आपने स्टैंडर्ड पासिंग 70% से 90 कर दिया। पूरी दुनिया में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट और होती है, एसेंशियल और होती हैं, क्वालिटी की रिक्वायरमेंट और होती हैं, ये सारे 100/100 होते हैं। तो साफ इससे जाहिर होता है कि आप मर्ज़ी से लोगों को पास करना चाहते हैं, मर्ज़ी से फेल करना चाहते हैं, इंस्पेक्शन को धौंस और धांधली के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मेरी ये भी गुजारिश है आपके तवज्जुह से कि जो फ़ैसला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कमेटी में इस हवाले से भी हुआ था कि सेक्रेटरी हेल्थ सरबराही करें, मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म कमेटी बनाई जाए, जिन चीज़ों से क्वालिटी बढ़ती है उनको ऐड कर लें, नहीं बढ़ती लेस कर दें, उस पर भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। चौथी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं आपके तवज्जुह से ख़ास तौर पर उस पर तवज्जो दिलाना चाहूँगा, ये स्टेक होल्डर इंक्लूसिवनेस की पॉलिसी है। पूरी दुनिया में लोग स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाते हैं, मशवरे से चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। अफसोस वो PMDC जो पहले कभी डेमोक्रेटिव होती थी, जिसमें सारे लोग शामिल होते थे, उसमें सबको निकाल दिया गया। 18 लोग काउंसिल में हैं। इन 18 लोगों में फिलैंथ्रोपिस्ट भी है, आर्किटेक्ट भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, सारे फेडरल सेक्रेटरी भी हैं, सर्जन जनरल साहब भी हैं, CPSP का सदर भी है, सारे हैं। लेकिन 184 में से जो 110 कॉलेजेस के मालिकान हैं उनमें कोई शामिल नहीं है। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के सामने ये भी इशू रखा था, तो उन्होंने ये ऑर्डर जारी किया था कि 2 मेंबर शामिल किए जाएँ लॉ में अमेंडमेंट से। ज़ाहिर है 18 में 2 ऐड होकर कोई डिसीजन पे तो नहीं इम्पैक्ट कर सकते, लेकिन वो आपको बता सकते हैं कि किस डिसीजन पे आपका मजाक उड़ेगा, कौन सा इम्प्लीमेंट हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। इसके अलावा फैसला हुआ था कि एकेडमिक बोर्ड में जो नॉमिनेशन पिक एंड चूज से होती है वो भी हमारी मर्ज़ी से हो, ताकि हम वैल्यूएबल इनपुट दे सकें। ये भी डिसाइड हुआ था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में से 7 मेंबर आपके हैं, 1 प्राइवेट सेक्टर का होना चाहिए। अफसोस उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो मैं आज शुक्रगुज़ार हूँ अपने सारे मीडिया के दोस्तों का कि उनके तवज्जुह से हम इस बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ आपकी तवज्जो दिला सकें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये क्राइसिस हल ना किया, ये कॉलेजेस बाकी नहीं रहेंगे, और ये कॉलेजेस बाकी नहीं रहे तो डॉक्टर नहीं रहेंगे, और डॉक्टर नहीं रहे तो आपको बाहर से डॉक्टर इम्पोर्ट करने पड़ेंगे। तो हम ईरान और बाकी मसाइल इसराइल और अमेरिका के तो हल कर रहे हैं, हमें अपने मसले भी हल करने चाहिए, और ख़ास तौर पे वो मसले जो हम डिसाइड कर चुके हैं। मेरी आज गुजारिश है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि काइंडली हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपने ये 18 दिसंबर को फ़ैसला किया था, आज मार्च आ चली है, प्लीज़ इंक्वायरी करें कि कौन लोग हैं वो जिन्होंने आपके फ़ैसलों को इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जिन्होंने आपके फ़ैसलों के मिनट बदले, क्योंकि जब तक आप इन लोगों को नहीं पकड़ेंगे हमारा हेल्थ केयर सेक्टर फ्लरिश नहीं करेगा। तो मैं आज डिमांड करता हूँ महकमाना इंक्वायरी की उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने फ़ैसलों की इम्प्लीमेंटेशन रोकी। दूसरा मैं डिमांड करना चाहता हूँ कि जो फ़ैसले आपने सादर फरमा दिए अपने मिनिस्टर साहिबान की मौजूदगी में, उन पर इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा मैं मिनिस्टर हेल्थ से भी गुजारिश करना चाहूँगा, मुस्तफ़ा कमाल साहब से। मुस्तफ़ा कमाल साहब जब आए थे तो लोगों की उनसे बड़ी उम्मीदें थी कि उन्होंने कराची को एक मेयर की सूरत में टर्न अराउंड किया था, लेकिन वो क्या चीज़ें हैं जो उनको हेल्थ केयर सेक्टर टर्न अराउंड नहीं करने दे रहे, और वो क्या PMDC में ऐसे वो माफियाज बैठे हैं जो उनको वो चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं करने दे रहे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें कहे थे। तो मैं गुजारिश करूँगा मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी कि बराए मेहरबानी हम आपसे इंसाफ मांगते हैं, कोई फेवर नहीं मांगते। हम ये कहते हैं कि जो चीज़ आपने डिसाइड कर ली उसे इम्प्लीमेंट होने दें ताकि हेल्थ केयर सेक्टर बच जाए, और ये प्राइवेट सेक्टर की बात हम नहीं कर रहे हैं। मैं दोबारा मैं पाकिस्तान का हेल्थ केयर सेक्टर बचाने की बात कर रहा हूँ।